बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक कोई KC100 का चार्ट जो हम डिस्कस करते हैं उसी को हमने डिस्कस किया। अभी जो डिस्कशन थी उसमें एक ये बात भी डिस्कस की थी हमने कि देयर इज नो साइन ऑफ टॉप येट, और प्रॉफिट टेकिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो हमने देखी भी थी, जिस जो कि सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट वाइज मार्केट में एक्टिविटी कह लें या करेक्शन देख लें तो वो हमें नजर आती रही, लेकिन इंडेक्स ने मोमेंटम कैरी किया और वो जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड उसी को जाके उसने टच किया। उसके बाद वहां फिर कुछ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी और 57,708 जो एक पहली रेजिस्टेंस भी थी उसको हमने डिस्कस किया था कि अगर वो ब्रेक करती है तो फिर एक मोमेंटम फर्दर कैरी करेगी मार्केट। तो उन्हीं चीजों को हमने देखा और स्टॉप लॉसेस भी डिस्कस किए थे काफी डिटेल से, जिससे हम चार्ट्स को डिस्कस करते हैं वो करते हैं। होपफुली आपने सारी चीजें रिकॉल हो गई होंगी। तो बाकी इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जो लास्ट वीक में रहे वो रेजिस्टेंस 59,400 की हमने बताई थी इंडेक्स ने, जो सेकंड रेजिस्टेंस थी हमारी। तो इंडेक्स ने 59,502 का हाई टच किया और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और क्लोजिंग जो है वो 59,086 की है। और जो लो टच किया मार्केट ने वो 56,738 का था। तो ये ओवरऑल इंडेक्स की पोजीशन थी। आप आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं। आज देखते हैं जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्विकली तो आज के टेक टॉक में जो लास्ट वीक की हमारी डिस्कशन थी उसी को हाईलाइट करते हैं। जो KC100 के ऊपर एक जो हमारी टैग लाइन थी कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो सकती है, और जो कन्वेंशनल एक हमने डिस्कशन की थी उसके ऊपर ये हाईलाइट किया था कि पहले 102 सेशन नेक्स्ट वीक के काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। रोल ओवर वीक है तो वहाँ पे एक क्लियर इंडिकेशन हमें इधर साइड के ऊपर मिलती नज़र आ सकती है। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं इनके अंदर ट्रेडिंग जो इस वीक में रही है इनको हाईलाइट की है। तो इसके ऊपर जो एक बायास था कि वोलेटाइल हो सकते हैं ये सेशन, तो हमने दो पहले सेशंस के अंदर काफ़ी इंक्रीज वॉलेटिलिटी देखी अपसाइड के ऊपर। 2 से 3 मरतबा KC100 ने जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया था उसको एज ए रेजिस्टेंस ऑनर किया, डाउन साइड के ऊपर विक्स के अंदर क्लोज करता नजर आया। फिर वेडनेसडे वाले सेशन के अंदर अपसाइड के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट जनरेट हुआ 57,700 का, जो कि एक हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया था। और जैसे सर ने डिस्कस किया कि इसके ब्रेकआउट के ऊपर ये हमारा बायास था कि फिर मोमेंटम KC100 कैरी करेगा और अपसाइड के ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस को जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो सेकंड जो रेजिस्टेंस एरिया था 59,400 का, उसी के पास हाई पोस्ट हुआ। वहाँ पे अगेन हमने एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखी सेकंड सेशन में, फ्राइडे वाले सेशन में। लास्ट वीक का बयास था जो अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्टेशंस थी या जो वॉलेटिलिटी इंडिकेट की थी, तो एज सजेस्टेड एज वी डिस्कस्ड उसके अकॉर्डिंगली ही KC100 ने बिहेव किया। अपसाइड के ऊपर कुछ स्टॉक्स ने के अंदर कोई अच्छी रैली भी बनती नजर आई, जो कि प्रीवियसली 3 से 4 वेबिनार्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी गुंजाइश है, वो अपसाइड के ऊपर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जो ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं उनके अंदर हमें को प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है। आज के टेक टॉक अगर स्टार्ट करें तो उसके अंदर बड़ा सिंपल सा है। जो हमारा डेली चार्ट या कन्वेंशनल चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, इसी को अब वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं, जो क्योंकि अपसाइड के ऊपर जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किए थे, और इसको स्क्रैच से ड्रा करते हैं आप लोगों से साथ थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए। प्रीवियसली जितने भी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम्स थे या मंथली चार्ट्स के ऊपर जो हम हाईलाइट करते थे, इस एरिया के ऊपर एक तो हमारा एक डिस्कशन के अकॉर्डिंगली होता था जी, यहाँ पे एक इस तरह करके एक चैनल की फॉर्मेशन, इसको हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया, काफ़ी ऐसा क्योंकि इंटैक्ट रहा। इसी के अंदर ही KC100 ने काफ़ी वीक्स गुजारे, उसके बाद एक ब्रेकआउट जनरेट हुआ। एनी हाउ, अब के लिए जो अपसाइड के ऊपर एक मोमेंटम था इस लंबे अरसे में, ये जो बॉटम बना अराउंड मार्च 2020 के अंदर, तो इसी को ही हमने एज ए फर्स्ट लेग लिया। फिर ये इसका फ्लैग एंड मंथली बेसिस के ऊपर जो हमारे पॉइंट्स के ऊपर भी होता था कि जी बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर टारगेट्स होंगे। इसी को अगर अपसाइड के ऊपर हम प्रोजेक्ट करें, जो एक बॉटम पोस्ट हुआ था अराउंड जैन 2023 इसी साल में, इसके अपसाइड के ऊपर एक जो कन्वेंशनल टारगेट्स बनते थे ये कुछ 60,600 के पास का एरिया था, जो KC100 ने आके कंप्लीट किए। अपसाइड के ऊपर नजर आ रहा है ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है आगे कमिंग सेशंस के अंदर। और इसके ऊपर जो लास्ट कुछ वेबिनार्स के अंदर हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, वो फिबोनाची एक्सटेंशन थी। उसके ऊपर जो एरियाज हाईलाइट किए थे उनको देखते हुए जो 1.618% के एरिया है वो अराउंड 62,500 के राउंड का एरिया बनता है,
जो प्रीवियसली 1.13 का था 51,000 के एरिया के पास, यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं मिली, अपसाइड के ऊपर एक स्ट्रेट मूव बनती नजर आई। तो ये लाइकली है कि ये मोमेंटम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चीज इंडिकेट करता है कि अपसाइड के ऊपर 62,500 के एरिया हम जाके इनिशियली देखेंगे, 1.618 का यहाँ पे कन्फ्लुएंस होगा। तो ये जो आगे का वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 60,000 से लेके 62,500 के एरिया रिजाइड करता है, इसके ऊपर 2 से 3 चीज़ों का कन्फ्लुएंस है। तो ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली कैसा परफॉर्म करता नजर आ सकता है KS100। अच्छा, अब डेली चार्ट्स के ऊपर अब चलें, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर चलते हैं। वीकली टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो लास्ट जो हमारी एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया था अकॉर्डिंग टू द पिवटल कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया, वो रिजाइड करता था 59,400 के पास। तो उसी के पास हमने रिजेक्शन देखी, काइंड ऑफ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देखा। अब इसके ऊपर एक जो जैसे लास्ट कुछ वेबिनार्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जो अर्ली साइंस ऑफ बुलिश एग्जॉशन होंगे, वहां पे हम टॉप एज ए टॉप कंसिडर नहीं करेंगे। एक काफी ब्रूटल अपसाइड के ऊपर हमने एक बुलिश हाई पर रन देखा है। तो इसके ऊपर प्रीवियसली इस जगह के ऊपर ये जो हाईलाइट किया है, ये कोई इसी देखा जाए जी अक्टूबर के अंदर ये हमने कंसोलिडेशन देखी, यहाँ पे भी रिजेक्शन कैंडल मिली थी, लेकिन अपसाइड के ऊपर KS100 ने मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो इट्स टू अर्ली टू से कि ये टॉप हो सकता है, इट कैन बी अ पोटेंशियल टॉप। ये हम आगे के जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज हैं उनके साथ इसको जज करेंगे, और जो इंडिविजुअली स्टॉक्स हैं उनको भी देखते हुए इसका बिहेवियर आगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे अगर कोई इसके ऊपर ऐसी चीज बनती नजर आई। अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाए और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया ड्रा किया जाए, तो इसको काफी अच्छे से KS100 ये जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक हाईलाइट किया एज ए सपोर्ट एरिया ले रहा है, और जब भी इसके पास यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर टिप लेता है तो एक अच्छी रिजेक्शन मिलती नजर आती है। तो अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो अराउंड 58,600 से 58,400 का है, इसी को ऑब्जर्व करना चाहिए। इनिशियली इसको अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ से दोबारा अपसाइड के ऊपर हमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। लेकिन अब जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक तो रिजेक्शन मिली हमें, जो अर्ली साइन ड्रैगन फ्लाई डोजी, और फिर सेकेंडली जो बीरिश पॉइंट्स या बीरिश बायास के ऊपर अब चीजें जाके इंडिकेट करती हैं या उसको सजेस्ट करती हैं, तो वो चीज नजर आती है कि जी अब हम एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच करते नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक्स के कंपैरिजन में KS100 का परसेंटेज वाइज गेन देखा जाए तो स्टॉक्स बहुत सारे सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और काफी हाइपर रन उनके ऊपर विटनेस हुई है। तो स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आगे दिसंबर के अंदर हमें जो फंड्स की रोलिंग होगी वो भी ऑब्जर्व करने वाली चीज होगी। तो सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। जो मोमेंटम के स्टॉक्स हैं कुछ हम हाईलाइट करते हैं, फिर जो रिव्यू के अंदर आप लोगों के साथ स्टॉक्स को हाईलाइट करते हैं या डिस्कस करते हैं, उनको देखते हुए आप काम कर सकते हैं। तो आज के टेक टॉक को अगर सम अप किया जाए तो अब अपसाइड के ऊपर कुछ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच करनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को देखते हुए काम करना चाहिए। फ्यूचर पोजीशंस को थोड़ा सा लिमिट करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि अपसाइड के ऊपर दोबारा से जब ये 60,000 से ऊपर मार्केट एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, तो वो किस कैंडल के साथ किस चार्ट पैटर्न के साथ जाके सस्टेन करता है। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे का भी जो बिहेवियर होगा वो आप लोगों के साथ हाईलाइट करेंगे। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो इनिशियली 58,400 एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, इसको वॉच आउट करना चाहिए। ये ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा हमें सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होता नजर आ सकता है। जी सर। ये आगे चलते हैं और इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं कमिंग वीक के लिए। जी, कमिंग वीक में पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये लास्ट जो 4 से 5 वेबिनार से उसके बाद ये जो 2 बीरिश पॉइंट्स या अभी के लिए इनको कह लेना चाहिए कॉशियस पॉइंट्स ऐड हुए कि जी एक तो ABCD लेग थी वो हम कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं, और फिर एक 1.618 का एक्सटेंशन जो कि करीब है 2 से 2.5 हज़ार पॉइंट है परसेंटेज वाइज। जिस तरह का इंडेक्स हेफ्टी नंबर है तो अभी के लिए वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो वो एक चीज़ कॉशियस अप्रोच को इंडिकेट करती है। कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया को देखा जाए तो अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 59,400 से 700 का होगा नेक्स्ट वीक के अंदर, और इसको रीगेन करने के ऊपर फिर जो ये जो कॉशियस बिहेवियर या कॉशियस स्टांस है ये थोड़ा सा सबसाइड होगा, और अपसाइड के ऊपर फिर मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आएगा 60,200 से 61,000 के अराउंड का एरिया। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 58,400 का होगा, और सेकंड सपोर्ट एरिया इन केस के ये ब्रीच होता है तो फिर हम 57,200 तक करेक्शन को विटनेस कर सकेंगे। जी सर। जी ट्रेड प्लान्स की तरफ चलते हैं, उनका फॉलोअप ले लेते हैं। जी, ट्रेड प्लान्स में फर्स्ट ऑफ ऑल PSO
अच्छा, पीएसओ के ऊपर ये जो हमारी प्रीवियस वीक्स की जो बाय कॉल थी उनके अंदर भी हाईलाइट किया, तो इसको थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए कि कैसे हमने इनको एज ए मल्टी बैगर स्टॉक हाईलाइट किया। तो फर्स्टली इसको 11 सितंबर के ऊपर हाईलाइट किया था। ये जो इसका फर्स्ट एक बॉटम बना था एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद अराउंड 109 के पास, यहाँ पे भी एक राइटअप के अंदर भी इसको एज ए ट्रेड प्लान इनिशिएट किया, जो एक पुल बैक के लिए ट्रेड किया था 124 रुपीज के एरिया। उसके बाद इसके ऊपर एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ और एक जो इसका अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट एरिया था 124 रुपीज का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे अगेन इसको 16 अक्टूबर के जो टॉपिक्स थे उसके ऊपर इंक्लूड किया कि अब अपसाइड के ऊपर 139 जाके ये चैलेंज करेगा। और उसके बाद ये 139 रुपीज जब इसने कंप्लीट किया, फिर एक ग्रुप के अंदर हमने हाईलाइट किया कि इसके जो इनिशियल टारगेट है ये कंप्लीट हो गए। अब एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बायास को लेके गए, वहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को हाईलाइट किया, ये ब्रेकआउट जनरेट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर 168 रुपीज का टारगेट इसका नेक्स्ट भी बनता नजर आया। और लास्ट वीक के अंदर इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया, इसका जो 168 रुपीज का टारगेट था यहाँ लगता था कि इसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा, और जो एज सजेस्टेड अपसाइड के ऊपर इसने रीगेन किया भी और मोमेंटम को कंटिन्यू करता नजर आया। तो अभी के लिए जो इसके टारगेट्स हैं, ये ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, जो रिसेंट ट्रेड प्लान है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इसका जो एक मेजर लेवल है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, इनिशियली 185 इसका टारगेट है अभी के लिए, और फिर 201 205 रुपए को देखेंगे कैसे प्रिंट करता है चार्ट वहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो टॉपिक्स थी ये आपको नजर भी आएगा, आ रहा होगा, नीचे हाईलाइट भी किया है, पीएसओ, एसएचजीसी, वेव्स, वेल। ये हमारी लास्ट वीक की डिस्कशन थी 20 नवंबर को। तो नेक्स्ट एसएचजीसी के ऊपर अपसाइड के ऊपर एक ब्रेकआउट जनरेट किया, लास्ट जो वेबिनार था वहाँ पे भी इसको डिटेल में रिव्यू में डिस्कस किया था। इसका जो इनिशियल टारगेट था इस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 13.25 का, उसी के पास इसमें प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हुई है। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। अगेन अगर ये डाउन साइड के ऊपर अराउंड 12 रुपीज मिलता है तो वहां पे री एंट्री भी की जा सकती है। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स थे जिसके अंदर जी, अच्छा, जीएचजीएल के ऊपर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये सारे सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जो इस वीडियो के अंदर हाईलाइट किए, जिनमें से कुछ का आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहे हैं। पीएबीसी के ऊपर भी अच्छा एक बाउंस मिला। एसएनजीपी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, उसको क्या आगे क्यूरी सेक्शन के अंदर भी देखेंगे। वेव्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म किया, इसका जो राइटअप था उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। वेल के ऊपर एक क्लियर ब्रेकआउट जनरेट हुआ है वेल अप्लायंसेस के ऊपर, तो इसको एज ए ट्रेड प्लान स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। जीएचजीएल के ऊपर, गनी ग्लास के ऊपर, इसको एज ए इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी इंडिकेट किया था। खैर इसने लास्ट वीक के अंदर ही काफी अच्छा परफॉर्म किया, ये एक वीक की कैंडल है लास्ट वीक की। तो इसने 28.50 का एरिया था, इसको रीगेन करने के ऊपर अब जो इसके इनिशियल टारगेट से वो कंप्लीट किया और फर्दर एक्सटेंड करता नजर आया। अभी के लिए इसका 38.2% का जो एक डाउन साइड के ऊपर ये जो रन था, इसका 38.2% का लेवल है 35.50 के पास, विच इज लाइकली कि इसको ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा। और एक मेजर हर्डल पॉइंट विच वाज प्रीवियसली एक हर्डल पॉइंट, इसके पास इसको ऑब्जर्व करने वाला होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रेट वे इसको बेचना चाहिए, ऑब्जर्व करिएगा, कोई रिजेक्शन मिलती है तो वहां पे फिर प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट जी, नवंबर फर्स्ट नवंबर का हमारा गुलेमस टेक्सटाइल के ऊपर एक ग्रुप के अंदर हाईलाइट किया था। इसके ऊपर काफी अच्छा परफॉर्म किया इसने अपसाइड के ऊपर, फिर इसके टारगेट्स रिवाइज किए थे 15 नवंबर को, और एक होल्ड और दोबारा से ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग सजेस्ट की थी। तो अभी के लिए इसके ऊपर एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, ये ट्रेड स्टिल वैलिड है, और जो लास्ट इसका राइटअप था उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। एचकार के ऊपर फर्स्ट टाइम इसको 25 सितंबर को हाईलाइट किया था, जब अराउंड 120 रुपए 122 रुपए के पास के एरिया के पास ये ट्रेड कर रहा था। तो वहां से अभी देखा जाए तो करंटली इसका जो 38.2% का था, ये जो चार्ट पैटर्न आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली 38.2% इसका फर्स्ट टारगेट था मिड टर्म के अंदर, लेकिन इसने क्विक टाइम के अंदर ही गेन किया, रीगेन कर लिया 2209 रुपीज का एरिया। अभी के लिए इसका भी ट्रेड प्लान सिंपल सा रह सकता है, इसको स्टिल होल्ड किया जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 175 रुपीज के बिलो का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जिन्होंने डाउन साइड के ऊपर अराउंड वो हमारी पहली कॉल के ऊपर ही लिया था, उनके लिए 175 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड के ऊपर 230 एक वॉच आउट लेवल है, विच इज लाइकली कि इसका अपसाइड के ऊपर ही गन करेगा और 248 284 पीस को जाके ये चैलेंज करता नजर आएगा। एसएनजीपी वो क्यूरी सेक्शन में है तो उसको फर्दर वहां पे देखते हैं। जी सर। जी, क्यूरीज को एक तरफ चलते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एवियन वंसियन। अच्छा, इसके ऊपर प्रीवियसली हमारा एक बाइक कॉल थी, जब इसका इस जगह के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाइक कॉल इनिशिएट की थी 53 रुपीज के एरिया, और इसका स्टॉप लॉस 50 रुपीज का था।
और इसको रिव्यू के अंदर इस ये 28 अक्टूबर का वेबिनार है, आप जाके देखेंगे तो ये उस टाइम के ऊपर 6.5% नेगेटिव इसको हाईलाइट किया था ट्रेड प्लान्स रिव्यू के अंदर। तो इसने डाउन साइड के ऊपर स्टॉप लॉस मेंट करवाया था वेबिनार के अंदर ही कि इसको स्टॉप लॉस को मेंट किया जा सकता है 48.50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इसी जो ट्रेंड लाइन के पास इसने बॉटम बना, अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव बनती नजर आई। और अभी के लिए इसका बड़ा सिंपल से लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस एरिया 66 से 68.50 का है, और डाउन साइड के ऊपर जो करंट सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं 60 से 56 रुपीज़ के। और अब जो डाउन साइड का बायास बनता है, जो करंट स्ट्रक्चर है यहाँ से इस तरह करके ये पॉसिबल है क्योंकि एक अच्छी रिजेक्शन मिली है और डाउन साइड पे 56 रुपीज़ के पास आता है, तो यहाँ से री एंट्री की जा सकती है। अप साइड के ऊपर ये दोबारा से 66 और 68 को चैलेंज करता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में SNGP। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्टली तो जो हमारा एक बाय कॉल थी उसका रिव्यू करें तो इसको एज ए ट्रेड प्लान या एक एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया था। फॉर फ्राइडे मेजर हर्डल एरिया था 48 पीस का, ये ब्रेक करता नजर आता था। इसने ब्रेक किया अपसाइड के ऊपर, यहाँ पे इसका रिव्यू दोबारा से किया, ये अपसाइड के ऊपर 61 इसके टारगेट थे, ये कंप्लीट किए हैं इसने। और अभी के लिए इसका जो व्यू है, क्योंकि ये मेजर जो हर्डल था या मेजर जो एक पीरिश पॉइंट्स बनते थे उनसे ये निकल आया अपसाइड के ऊपर, इसके अंदर मोमेंटम फर्दर भी कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। तो इस डिप के ऊपर आई थिंक 55 रुपीज़ के पास, 56 रुपीज़ पास इसके अंदर दोबारा से री एंट्री की जा सकती है 68 रुपीज़ के लिए। और जो करंट होल्डिंग है जिनके पास या डाउन साइड के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर जिन्होंने इनिशिएट की थी, तो 54 रुपीज़ उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट इस वीक में हमारी क्यूरी थी जी शेल पाकिस्तान लिमिटेड। और इसके ऊपर जो करंट चार्ट पैटर्न है इसको देखें तो एक तो जो कन्वेंशनल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक तो एग्जॉशन नज़र आती है। करंट जो एरियाज हैं इनको मैं हाईलाइट भी करता हूँ आप लोगों के साथ इस जगह के ऊपर। एक तो बुलिश एग्जॉशन इन ए सेंस के अब एक मोमेंटम के बाद यहाँ पे साइडवेज ट्रेड करता नजर आ रहा है। और इसके ऊपर एक और चीज़ अगर वीकली चार्ट्स के ऊपर चला जाए तो एक जो थिक इसको रेड कलर के अंदर हाईलाइट करते हैं, जो थिक रेड कलर की ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया, ये काफ़ी लंबे अरसे से एज ए रेजिस्टेंस एरिया ही एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर भी रिजेक्शन मिली है। तो अभी के लिए इसका बड़ा सिंपल सा व्यू बनता है। प्रीवियसली ये जो एक एरिया से इनके अकॉर्डिंगली इसने ट्रेड किया 168 से 173 इसका रेजिस्टेंस एरिया। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप किस टाइम फ्रेम के ऊपर होगा तो ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो सकते हैं ये एरिया, लेकिन इन कन्वेंशनल एरियाज के ब्रेकआउट के ऊपर 184 197 के लिए इसको री एंट्री की जा सकती है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया इसका 157 से 148 रुपीज़ का रह सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो इस वीक में क्यूरी थी जी NRL नेशनल रिफाइनरी। और इसका जो एक डिटेल रिव्यू है प्रीवियस वेबिनार्स के अंदर ये हाईलाइटेड है, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इसको डिटेल में हमने जो इसके सारे पैरामीटर्स या एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर हाईलाइट कर दिया था इसको। अभी के लिए इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट एरिया इनको देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो क्लियर विजिबल है 280 से 275 से 281 रुपीज़ का एरिया। तो इसके पास ये थोड़ी सी रिजेक्शन लेता नजर आ रहा है और इसके रीगेन के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि एक अच्छा वीकली बेसिस के ऊपर जो डिसेंडिंग चैनल था इसका ब्रेकआउट जनरेट हुआ है। तो डाउन साइड के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए 259 255 इसके इनिशियल सपोर्ट एरियाज हैं। इनको अगर ब्रीच करता है तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, वहाँ पे फिर वेट करना चाहिए। ये डाउन साइड के ऊपर ये जो ब्लू लाइन है एक जो लॉन्गर टर्म पीरियड के ऊपर एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, जिसका भी थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा कि ये किस स्पेस के साथ डाउन साइड के ऊपर आता है। तो अगर ये 255 रुपीज़ को ब्रीच करता है तो फिर इसके जो पोटेंशियल वॉच आउट लेवल या सपोर्ट एरियाज रह सकते हैं वो 245 रुपीज़ के हो सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी पायनीर सीमेंट। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए जो सीमेंट सेक्टर था वो इस रैली जो KC100 की या जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स अभी परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, तो इससे ऑलरेडी या थोड़ा सा अर्ली ये परफॉर्म कर चुके थे। तो इसके ऊपर थोड़ा सा जितना भी सीमेंट सेक्टर है, एक DG सीमेंट के ऊपर थोड़ी सी एक्सेप्शन थी, वो लेट में परफॉर्म किया है तो उसके अंदर मोमेंटम भी हमने लेट के अंदर एक अग्रेसिव मोमेंटम देखा है। तो उसके अलावा देखा जाए स्टार सीमेंट, पायनीर सीमेंट, मैपल लीफ वो ऑलरेडी अच्छा गेन पोस्ट कर चुके थे, तो उसके ऊपर इसके बाद अक्टूबर के अंदर से लेके अब तक के लिए इतना हेफ्टी गेन नहीं मिला और साइडवेज ही ट्रेड करते नजर आया। फिर एक से दो से कैंडल्स अच्छी बनी और दोबारा से एक प्रॉफिट टेकिंग के अंदर कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। अब इस चार्ट पैटर्न के ऊपर दो चैनल हाईलाइट किए हैं, एक तो देखा जाए ये एक ऑरेंज कलर का और फिर एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का।
तो ये जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका बनता है ये 103 का एरिया रह सकता है, इसके पास इसको देखना चाहिए। अगर ये वायलेट करता है तो फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग पे फोकस करना चाहिए। इवन वहाँ पे जो डाउन साइड के ऊपर ब्रीच भी होता है तो वहाँ पे भी वहाँ पे जो ऑलरेडी होल्डिंग्स है उनको सेल किया जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर ये 97-95 रुपीज के पास मिलता नजर आ सकता है। अच्छा, इसके ऊपर इस टाइम जगह के ऊपर एक तो हार्मोनिक को हाईलाइट किया था, और फिर जो इसका एक बॉक्स का एरिया था इस जगह के ऊपर कि ये इसको अगर डाउन साइड पे वायलेट भी करता है तो ये अप साइड के ऊपर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फिर ये साइडवेज हुआ और अगेन वो सपोर्ट एरिया के पास इसने बाउंस लिया और अप साइड के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना है। और इसका जो एक कन्वेंशनल टारगेट था हमारा वो 7.80 का था, जो एक 61.8% का रिट्रेसमेंट एरिया था। इसने एक्सटेंड किया है, तो अभी के लिए जो एक पोटेंशियली थोड़ा सा भी जानते हैं हार्मोनिक्स के, तो जो 1.13 का एरिया था ये इसका नेक्स्ट टारगेट रह सकता था 9.30 का, जो कि इसने कंप्लीट किया, वहीं से प्रॉफिट टेकिंग मिली है। अभी के लिए 8.50 इसका वॉच आउट लेवल है या स्टॉप लॉस लेवल है, इसके पास दोबारा से री एंट्री की जा सकती है और रिजेक्शन मिलने के ऊपर ये 9.50 10 रुपीज को जाके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर अगर कोई डिप मिलती है, कोई अच्छी डिप मिलती है, तो वहां पे कंसिडर किया जाना चाहिए दोबारा बैंक साइड के ऊपर। जी सर। ये क्यूरीज को हमने आंसर कर लिया इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल पे भेज सकते हैं। इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।